बलिया में हैं, जबकि आप एक सेना के जवान हैं और सेना में थे, इस समय बलिया में हैं, क्या आपने सेना की नौकरी छोड़ दी क्या? जी हाँ, मैं सेना में 28 साल सर्विस कर करके सही सलामत अपने वतन लौट आए हैं। जी। जी तो क्या मतलब इस दौरान जो है कहाँ-कहाँ, किन-किन राज्यों में आप रहे सुरक्षा में? सर, मैं 1993 में मैं फर्स्ट मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर नौशेरा में हुई थी। जी। वहाँ पर 2 साल नौशेरा सेक्टर में रहे। हुँ, उसके बाद हमारा बबीना, हुँ, मध्य प्रदेश बबीना में हुआ। हुँ, फिर आए झांसी में। हुँ, फिर झांसी के बाद हम अबोहर में चले गए पंजाब में। हुँ, अबोहर के बाद फिर हम चले गए हैदराबाद। जी। उस समय जब हम अबोहर में थे हुँ, तो हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद वो जो अपना एक ये चला हुआ था एक्सरसाइज, जो कि पूरी हम समय राजस्थान में ही काफ़ी दिन, पूरी राजस्थान में हम लोग घूमते रहे। 1 साल तक हम राजस्थान में अपना एक्सरसाइज करते रहे। उसके बाद फिर दोबारा हमारा पोस्टिंग हो गई अपना जे में। हुँ, फिर जे के बाद फिर हम आ गए विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में। हुँ, फिर विजयवाड़ा के बाद फिर हम लखनऊ में आए। हुँ, लखनऊ के बाद फिर उत्तराखंड में हम चले गए हरसिल में। हुँ। उत्तराखंड के बाद फिर उसके बाद फिर बलिया में आए पोस्टिंग, 3 साल बलिया में रहे। उसके बाद फिर जे में गए। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाद अब अपने वतन पे लौटे। नहीं, अभी और चीज़ें बात हो रही है, जैसे कारगिल युद्ध से लगाए बॉम्बे हाँ, तो जब वगैरह। हम हाँ, जब हम एनएसजी में थे 2008 में, वो मैं बताना भूल गया। तो 2008 में जब हम एनएसजी में, तो उस टाइम हमारा ये जब बम्बे का ये हुआ था, हुँ, तो उस समय हम थे। वहाँ से हम लोग को सीधे उस ऑपरेशन में भेजा गया था। हुँ, हुँ, अब प्लस हम जब कारगिल युद्ध में थे तो उसमें हम कुपवाड़ा में थे। हुँ, तो हम लोग को वहाँ कारगिल युद्ध में भाग लेना पड़ा, जिसमें हमको थोड़ी सी चोटें भी आई थी। हुँ। और तो उसके बाद कारगिल युद्ध में आप थे? जी, कारगिल युद्ध में मैं भाग लिया था। हुँ, यहाँ तक कि वहाँ मैं फ्रंट में ही था। वहाँ बम का जब गोला गिरा हुआ था, तो जो फ्रंट में थे उनको जैसे कि अपने यहाँ देखते हैं कि जैसे कि पूरे हमारे बदन में वहाँ के कंकड़ वगैरह घुस चुके थे। पीछे वाले आदमी काफ़ी एक्सपायर भी हो गए, क्योंकि गोला थोड़ा सा दूर को उठ के गिरता है। हुँ, और मैं उसमें बच गया था। हुँ, यहाँ तक मैं उसमें काटागिरी भी हो गया था, हुँ, चोट लगने की वजह से। हुँ, उसके बाद ठीक भी हो गया। हुँ, और उसके बाद मैंने एनएसजी भी काटा है। उसके बाद एनएसजी में गया था। हुँ। 9 पैरा कमांडो में भी रह चुका हूँ। तिरंगा वगैरह कहाँ फहराया था सर, आपने? अभी मैं कुछ ही दिन पहले, अभी जब ग्लेशियर में हम जो थे, तो वहाँ पर हम लोग जा कर के सबसे हाइट पर तिरंगा फहराया था हुँ। सर। जी अभी एक वीडियो आपने देखा है कि हम लोग बर्फ़ के बर्फ़ में काफ़ी जीवन बिताया। जी उस समय ना मिट्टी मिला, ना अपना व्यवस्था मिला, फिर भी हम देश की सुरक्षा में सर, लगे रहे। वहाँ की हालत अभी ये ऐसी है कि आपको अब अगर हम बताएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर -60 डिग्री हुँ, अभी जो अभी हालत है। अभी वहाँ पर कम से कम -60 45 के ऊपर ही रहता है। हुँ, वहाँ पर कई स्टेप के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे हम अपना वहाँ का जो अधिकारी वगैरह उस हिसाब से ये करते हैं कि हमारा जो भी राशन आना जाना सब बाई एयर होता है। हुँ, हेलीकॉप्टर से वहाँ ऊपर से गिराया जाता है। हुँ, और वहाँ से हमारा आना जाना, घर की सुविधाएं, मतलब लेकिन है कि वहाँ पर भी हमारे के लिए टीवी, मतलब मनोरंजन का भी साधन, बात करने के लिए सैटेलाइट द्वारा बात होती है। जैसे आप परिवार में आ गए, देश की सीमा पे देश की सुरक्षा में आप लगे रहे, काफ़ी दिनों तक आपने देश की सुरक्षा की। अ, जैसे कभी वक्त पड़े, कभी ज़रूरत पड़े देश की सलामती के लिए, देश की शान के लिए, देश की आवश्यकता के लिए, तो उस समय क्या? सर, हम पूर्व सैनिक हुँ, कभी भी हुँ, देश के लिए, हम शुरू में जब हम सोल्जर बनते हैं, कसम खाते हैं, हुँ, उसी समय हमारा ये जो बदन से जो शरीर है, हुँ, उस हम देश के लिए समर्पित कर देते हैं। हुँ, हमारा शरीर देश के नाम पर है और देश के नाम पर ही चला जाएगा। जब भी देश की ज़रूरत जब पड़ेगी। भी ज़रूरत, हुँ, जब भी जिस समय हुँ, देश की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपना शरीर हुँ। देश के नाम कर देंगे। और क्योंकि देश के सम्मान में आप लगे रहे, तो अभी क्या जैसे
बलिया में आप हैं, तो कभी याद आती है उन जगहों की, वो अपने लोगों की जो साथ रहे? सर अभी भी हमारे जो हमारे दोस्त हैं जो सैनिक हैं, अभी हर समय मतलब हफ्ते में 2-4 दिन में चाहे रोज़ कभी ना कभी किसी न किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। वहाँ की हालत वगैरह के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं, चर्चा चलते रहती है कि जो वहाँ के कोई कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ उनके किसी परिवार को किसी जवान के घर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम यहाँ पर जाकर के उसके परिवार वाले से मिलते हैं। चाहे कोई अगर वो छुट्टी अगर बाई बस नहीं मिल पाती है उसको, वो हमारे को फ़ोन करता है कि भैया थोड़ा सा जाके कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम जाके यहाँ हेल्प करते हैं उनके परिवार वालों से।